Hello guys, this is Tushar from Digital Social Traffic, and here in this particular session we are going to look at image optimization, fav icon, canonicalization and problem with URLs. So briefly, I introduce myself. I am Tushar Rangrade from Digital Social Traffic, digital marketer, trainer, educator, learner and speaker. And here we go. What is image optimization? Image optimization क्या है? It will not be easy for Google to identify the details of the image by viewing its URL. Google के लिए आसान नहीं रहता कि आपकी इमेज की URL से वो आइडेंटिफाई कर ले आपकी इमेज को. But if we are adding an alternative text for the image, then it will be easy for Google to understand the details. अगर हम उसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैप्शंस में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे करेंगे. अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस टाइटल अगर हम कंटेंट से रिलेटेड रखेंगे उसमें, तो गूगल के लिए इजी होगा हमारी इमेज को फाइंड करने के लिए. इफ द फाइल नेम ऑफ द इमेज गिवन इज रिलेटेड टू कंटेंट, इट विल also be helpful for Google. Google will also check the surrounding content of the image to get its detail. Google surrounding content का मतलब है कि आपका डिस्क्रिप्शन, आपका कैप्शन, आपका टाइटल, जो भी आपका इमेज का टाइटल रहेगा उस हिसाब से आपकी गूगल पूरी सराउंडिंग कंटेंट को चेंज करता है और आपकी डिटेल्स लेता है. वी कैन ऑल्सो एड इमेजेस फ्रॉम अदर पब्लिश्ड वेबसाइट, देन इट शुड बी स्पेसिफाइड अंडर इमेज कर्टसी. हम दूसरी पब्लिश्ड वेबसाइट से भी इमेज ले सकते हैं, वो एक स्पेसिफाइड अंडर इमेज कर्टसी में आ जाता है. मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. हम गए वर्डप्रेस में. ये है मेरी वेबसाइट. ये आपका जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वो आ गया. यहाँ पर हम जाएंगे मीडिया में. यहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी में जाके आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस है, ये जैसे मेरी वेबसाइट में इतनी सारी इमेजेस है, ये सब उसने बता दी. जैसे अब ये लोगो है, तो इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको क्या रखना पड़ेगा. अल्टरनेटिव टेक्स्ट में रखता हूँ आपको क्या रखना पड़ेगा. जैसे ये मेरी वेबसाइट का लोगो है, तो मैं रखता हूँ डिजिटल सोशल ट्रैफिक लोगो. अब मैं जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखूंगा वही मेरा टाइटल होगा. अब कैप्शन में मैं क्या रख सकता हूँ. लोगो ऑफ डिजिटल सोशल ट्रैफिक. कैप्शन में मैं ये डाल देता हूँ. अब मैं डिस्क्रिप्शन में क्या रखूंगा, ये लोगो क्या रिप्रेजेंट करना है कर रहा है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ. आप आपके हिसाब से, आपका जो भी बिजनेस, आपकी जो भी वेबसाइट है उसका नीश क्या है, उस हिसाब से आप इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं. वी हेल्प बिजनेस टू ग्रो their their sales revenues and objectives digitally. आप ये जो भी है आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं कि आपकी इमेज क्या है, उस हिसाब से आप आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालिए, टाइटल डालिए, कैप्शन डालिए. जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डाल दिया, आप अपने हिसाब से आपकी वेबसाइट किसकी है उस हिसाब से आप डाल सकते हो. और इसको सेव करने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है. उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे. फिर मेरे पास एक लोगो आ गया, ये मेरी वेबसाइट का एक सोशल मीडिया मार्केट पे होम पेज में आप विजिट करेंगे तो उसका है, जो मैंने डाल रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइटल, सोशल मीडिया मोबाइल बैनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल सोशल ट्रैफिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल सोशल ट्रैफिक होम पेज पे ये सेट है. इसलिए इसको ऐसे होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन. और अगर एक और चीज है इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने की, मैं आपको बताता हूँ. जैसे ये इमेज है मेरे पास, मेरे पास है ऑफ पेज एसीओ. इसकी इमेज है मेरे पास. अगर मेरे को इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है तो इसकी मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन यहाँ से भी कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं जाऊंगा डिटेल्स में, टाइटल्स में डालूंगा ऑफ पेज एसीओ. फिर सब्जेक्ट भी मेरा वही रहेगा जो टाइटल है मेरा, ऑफ पेज एसीओ. रेटिंग में दे दूंगा 5. उसके पास टैग्स में डालूंगा एसीओ, एसीओ टैग डाल दूंगा. ऑफ पेज एसीओ, ऑफ पेज एसीओ एक टैग हो गया.
उसके बाद मैं डाल दूंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैं इसमें टेक्स्ट डाल दूंगा। कमेंट्स में आपको, कमेंट्स का मतलब वो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको एक शॉर्ट शॉर्ट कैप्शन लिखना है। तो ऑफ पेज क्या है? ऑफ पेज हेल्प्स टू ब्रिंग more traffic to your website by link building। ये मेरा कैप्शन हो गया। ऑथर में मेरी कंपनी का नाम डाल दूंगा, डिजिटल सोशल ट्रैफिक। ठीक है, उसके बाद आपको डेट डालना है। डेट जो है आज की डल गई, 4 डेट डाल दी मैंने। बाकी उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अब जनरल में जाए, उसको रीनेम भी कर दे, ऑफ पेज एसीओ। ये ओके, यहाँ पे चेंज हो गया हमारा पूरा। अब मैं जाता हूँ वो इमेज पे, ऑफ पेज एसीओ की इमेज। इसमें मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज में, जैसे मैंने पूरा चेंज कर दिया, पूरा चेंज हो गया। इससे क्या रहता है, अगर आपकी वेबसाइट पे आप आपकी जो इमेज डाल रहे हो अगर फुल्ली ऑप्टिमाइज रहेगी, तो आपकी जो आपके कीवर्ड्स रहेंगे, अगर आपने जैसे एक ब्लॉग लिखा, पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा, उसमें इमेज डाली, इमेज को अगर ऑप्टिमाइज नहीं किया तो इमेज कुछ काम की नहीं। अगर आप वर्डप्रेस में जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में जाके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप। मैंने अभी जैसा बताया आपको, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करके, डिटेल सेट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आपकी गूगल फाइंड कर लेगा आपकी इमेज को। अब आप ऑफ पेज एसीओ डालेंगे तो आपकी जो इमेज रहेगी, जैसे अपन गूगल पे जाते हैं, करते हैं, उसके बाद इमेज वाले सेक्शन में जाते हैं, तो वो जो इमेजेस रहती है सब ऑप्टिमाइज रहती है, तो वहां पे आपकी इमेजेस शो होने लग जाएगी। ये होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब चलते हैं फेव आइकॉन। फेव आइकॉन क्या होता है? जनरली लोगो टाइप होता है। A favicon icon is a smaller 16 into 16 pixel icon that serves a branding for your website। जो आपके ब्रांड का लोगो है उसमें ही आपका एक फेव आइकॉन बन जाता है। इट्स मेन पर्पस इज टू हेल्प विजिटर locate your page easier when they have multiple tabs open। Due to their tiny size, fav icons work best as simple images or 1 to 3 characters of text। जो फेव आइकॉन रहता है, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गूगल का फेव आइकॉन ये है। बहुत छोटा फेव आइकॉन आपको 16 into 16 पिक्सल्स में कन्वर्ट करना रहता है। अब आपकी जनरली आपके लोगो जो रहता है उसको फेव आइकॉन में कन्वर्ट करके आप डाल सकते हैं। मैं बताता हूँ फेव आइकॉन आप डाल कैसे सकते हैं। चलते हैं अपन वापस डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में गए, यहाँ पे कहेंगे कस्टमाइज योर साइट। यहाँ पे जाएंगे अब साइट आइडेंटिटी में। साइट आइडेंटिटी में सबसे नीचे आएगा साइट आइकॉन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाईलाइट करते हुए कर्सर के वहां, साइट आइकॉन। यहाँ पर आप जाके आपका फेव आइकॉन, मेरा फेव आइकॉन डला हुआ है, आप यहाँ पर जाके आपका फेव आइकॉन डाल सकते हैं। ऐसे फेव आइकॉन डलता है, जनरली आपकी ब्रांडिंग शो करता है, वो उसको बोलते हैं फेव आइकॉन। आगे चलते हैं, कैनोनिकल टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, यूआरएल्स में दिक्कत आती है। ए कैनोनिकल टैग एका REL, real canonical, is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page। Using this canonical tag prevent problem caused by identical or duplicate content appearing on multiple URLs। कैनोनिकल टैग क्या बोलता है? अगर हम कैनोनिकल टैग लगाते हैं हमारी वेबसाइट में, तो वो बोलता है कि ये जो मेन यूआरएल है यही हमारी मेन यूआरएल है। जो प्रॉब्लम्स विद यूआरएल रहेगी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसी कैसी यूआरएल्स आती है। जो ह्यूमन के नेचर में तो हमारे लिए वो एक ही यूआरएल है, बाकी अगर क्रॉलर के नेचर में देखें तो वो अलग अलग यूआरएल अलग अलग कंटेंट शो कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो यूनिक कंटेंट है वो छूट जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग द कैनोनिकल टैग टेल सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ यूआरएल यू वांट टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। हम कैनोनिकल टैग के थ्रू सर्च इंजन को ये बताते हैं कि कौन से वर्जन वाली हमारी यूआरएल आपको अपीयर करवानी है। कैनोनिकल टैग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक REL, कैनोनिकल HREF, फिर आपकी जो भी यूआरएल है वो कैनोनिकल टैग ये होता है। आगे चलते हैं द प्रॉब्लम्स विद यूआरएल्स। प्रॉब्लम्स क्या होती है यूआरएल्स के साथ? फॉर एग्जांपल सर्च क्रॉलर्स माइट बी एबल टू रीच योर होम पेज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज। अगर आपका एक होम पेज है उसमें आपको www.example.com, https www.example.com जो भी चारों यूआरएल दिख रही है वो एक ही पेज पे जा रही है, बाकी अलग अलग यूआरएल है।
तो हम कैनोनिकल टैग इसलिए लगाते हैं कि ये हमारी जो डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल्स है वो खत्म हो जाए, हमारी जो एक मेन स्पेसिफिक यूआरएल है उस पे ही कंटेंट शो करे, गूगल उसको ही सर्च रिजल्ट्स में दिखाए। जैसे मैंने पहले बोला था, टू ए ह्यूमन ऑल ऑफ दिस यूआरएल रिप्रेजेंट ए सिंगल पेज। हमारे लिए ये यूआरएल बताती है कि एक सिंगल पेज को रिप्रेजेंट कर रही है। टू ए सर्च क्रॉलर, दो एवरी सिंगल वन ऑफ दिस यूआरएल इज अ यूनिक पेज। सर्च क्रॉलर के लिए ये सिंगल पेज एक अलग अलग यूआरएल, अलग अलग यूनिक पेज दिखाता है। बिकॉज ऑफ कैनोनिकलाइजेशन प्रॉब्लम वी फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन एसईओ रैंकिंग। हम एसईओ रैंकिंग में भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं अगर हमारी कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये जैसे एग्जांपल ये चारों यूआरएल ये एक पेज पे जा रही है, ये हमारे लिए हमको लग रहा है एक पेज पे जा रही है, बाकी क्रॉलर इसको चारों यूआरएल को अलग अलग शो करता है, अलग अलग कंटेंट के मतलब कंटेंट सेम रहेगा, बाकी शो अलग अलग करेगा, तो हमको एसीओ रैंकिंग में दिक्कत आएगी। इफ सर्च क्रॉलर्स हैव टू वाइड through too much duplicate content, they may miss some of your unique content. This may affect on your SEO ranking. अगर क्रॉलर ऐसी बार बार डुप्लीकेट योर कंटेंट, डुप्लीकेट यूआरएल पे जाता रहेगा, तो आपका आपके साथ ये हो सकता है आपका जो यूनिक कंटेंट है, आपकी जो मेन वेबसाइट की यूआरएल है वो गूगल सर्च ही नहीं करा रहा है, दूसरे जो प्रॉब्लम यूआरएल, दो डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल्स बन रही है उसको ही सर्च करा रहा है। दिस में इफेक्ट ऑन एसईओ रैंकिंग। ये होता है कैनोनिकलाइजेशन। सो थैंक यू। आज हमने पढ़ा इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद फेव आइकॉन क्या होता है, उसके बाद कैनोनिकलाइजेशन, द प्रॉब्लम विद यूआरएल्स। ये 4 टॉपिक मैंने पढ़े। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे पीछे मैं एक सीरीज बना रहा हूँ कोर्स फॉर बिगनर्स एसीओ, अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।